थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और जब हरिशंकर प्रसाद ये कहते हैं कि दिन तो सिर्फ कमज़ोरों का होता है, तो हम एक सवाल के साथ खड़े हो जाते हैं कि क्या वाकई ऐसा है? मनाते तो हम बर्थडेज भी हैं, बर्थडे भी किसी को स्पेशल फील कराने के लिए मनाया जाता है। वहीं जब मृग तृष्णा ये कहती हैं कि सबसे पहले एक अनपढ़ स्त्री कुछ घटना घटने पर पढ़ी लिखी का चेहरा देखती है, तो हम फिर सोच में पड़ जाते हैं कि वाकई ऐसा है, क्योंकि वो अगली ही लाइन में लिखती हैं कि एक पढ़ी लिखी स्त्री आराम चाहती है, कमर टिकाने की जगह देखना चाहती है। तो जब मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे मन में तो हमेशा ही सवाल रहते हैं, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है उलझी सी। पर आज आप सभी के लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ किश्वर नाहिद जी की ये पोयम है। ये हम गुनहगार औरतें हैं, ये हम गुनहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तकमन्नत से न रौब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनहगार औरतें हैं कि ताकुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी, कि अब जो दीवार गिर चुकी है उसे उठाने की जिद न करना। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर हम वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ते हैं तो वो कहती हैं कि फॉर मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री अनोनिमस वाज अ वुमन। वहीं जब हम आगे और पढ़ते जाते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि हर एक शख्स का स्त्री को लिखने का तरीका अलग होता है। कोई बहुत श्रृंगार लिखता है, कोई वीर रस में लिखता है, पर एक स्त्री क्या लिखती है वो बहुत ज़रूरी है। होना था यूं कि एक दिन जिंदगी ये हंसती आंखें देखती और चूम लेती माथा, और मुझे जिंदगी और प्रेम प्राय होते। हुआ यूं कि मेरे चेहरे पर धुंध जम गई, बादल के फाय को ज्यों ही मुख से लगाया रो पड़ी यक्षिणी। मेरे हाथ से छूटा बादल बना मेघदूत, और यूं धुंधलाए रहे प्रतिबिंब सभी। परछाई मेरी हड्डियों से विमुख रही, रास में नृत्य करती बेसुध गोपिका वाले इस देश में मैं बनी एक मध्यम वर्गीय लड़की, जिसे वर्जित रहे दैहिक सुख, उच्च शिक्षा के बचाए रखना था बदन और मन। पवित्रता की पराकाष्ठा हुआ मेरा अछूतापन। अधरों में कोलतार भर जबरन लगाई गई एक मुस्कान, फिर सामाजिक धूप में पिघलते बातों के माखन को चखने का दिया काम। क्षुधा होती है भूख, क्षुधा का क्रंदन सुन फट गई कानों की ढपली। क्लिष्ट कर्तव्यों के क्रम में कनपटी के दर्द और मस्तिष्कीय संवेदना के सहवास से जन्मे विचारों से उत्पन्न मौन की मुखर अराजकता का त्रास है मेरी कविताई। मैंने दिए से नहीं पारा काजल, कालिक घिस घिस के सीखे लिखने अक्षर, आंगन को बनाया तख्ती, अक्षरों ने शब्द दिए, शब्दों ने शक्ति। कविता की हर पंक्ति के हर शब्द के मध्य बसा है रोष, आक्रोश और प्रत्युत्तर, जिससे जन्मे ये सागर समग्र किसी व्यास के बड़े से महाकाव्य में एक पीड़िता तक सीमित अब और नहीं यज्ञसेनी। पांडवों का परित्याग कर स्वयंवर में चुनेगी करण, केश ना छू सकेगा दुशासन, बस द्रौपद की पुत्री तो द्रौपदी, अब और नहीं, सर्वप्रथम करेगी नामकरण। महाबारी में सभा बीच रोती बिलकती शर्मसार, त्राण नहीं प्रहार करेगी अग्निसुता। अब याचना नहीं होगा रण, कविताओं में सदा से चलता अबला का ये आचरण तार तार करेगी द्रौपदी। और यूं मुझे मिलेगी मेरे चेहरे पर जमा इस धुंध से मुक्ति।